आदाब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़ा शाह, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत कश्मीर की खबरों से। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक मुख्तसर एनकाउंटर के दौरान ज़रूरा अनंतनाग में मारा गया 2 मिलिटेंट को। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की 1 राष्ट्रीय राइफल्स ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की मुसद्दिक़ा इतला के बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन का किया आगाज। पुलिस के मुताबिक दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक ममनुआ तंजीम लश्कर तोयबा से। पुलिस ने एनकाउंटर के ताल्लुक से मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। उधर पुलवामा के पोचर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक। पुलवामा में इंटरनेट खदमात को कर दिया गया है मुअत्तल। हलाक शुदा मिलिटेंटों की अभी तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता का कहना है कि कश्मीर अमन व तरक्की की राह पर गामजन। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुप्ता ने कहा कि पथराव और मिलिटेंसी के वाकयात की शरह अब सबसे कम। सिख तबके के कई साबिक अरकान असम्बली और सिख लीडरान ने हदबंदी कमीशन से की मांग। सिखों की आवाज सुने और उनके लिए चंद असम्बली सीटें करे मुख्तस। जम्मू में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिख लीडरान ने कहा कि इस तबके को हुकूमतों ने किया नजरअंदाज। बेरोजगार डेंटल सर्जन्स ने जम्मू में अनोखा मुजाहिरा किया। मुनज़्ज़म मुलाजमतें फराहम करने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ गुस्सा किया गया जाहिर। इन लोगों ने सब्जियां, फल और दीगर खाने पीने की अशिया बेच कर दर्ज कराया एहतजाज। बेरोजगार डेंटल सर्जन्स ने हुकूमत को यह पैगाम देने की कोशिश की, अगर उन्हें सरकारी शोबों में एडजस्ट नहीं किया गया तो वो दुश्वार जिंदगी बसर करने पर मजबूर होंगे। गुरेज ब्लॉक में डेंटल डॉक्टरों की 3 असामियां खाली। इस वजह से लोग अब फौज के पास जाते हैं इलाज कराने। लोगों का कहना था कि फौज इस सरहदी इलाके में बार बार मेडिकल कैंप मुनक्किद करके उनका मुफ्त करती है इलाज। श्रीनगर शहर के सरायबाला इलाके के दुकानदारों और मकीनों ने किया एहतजाज। इलाके में गुंडागर्दी, हाथापाई और हंगामों के बढ़ते हुए वाकयात के खिलाफ किया गया मुजाहिरा। कार पार्किंग के मसले पर 2 दुकानदारों के माबैन हुए झगड़े के एक वाकये के बाद किया गया यह एहतजाज। दिलीप कुमार के इंतकाल से कश्मीर में उनके मद्दाहों में पाया जा रहा है काफी गम। कुलगाम के मोहम्मद सिद्दीक खान दिलीप कुमार से थे काफी मुतासिर। वो उनसे मिलने के लिए जाते रहे हैं मुंबई। शोपियां चोटीपुरा ब्लॉक में सरपंच की तरफ से मुबैना तौर पर रिश्वत तलब करने का मामला आया सामने। आवास योजना से फायदा उठाने के ख्वाहिशमंद गरीब खानदानों से सरपंच की जानिब से रुपया हासिल करने का लगाया जा रहा है इल्जाम। जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने मारा छापा। देर शाम तक विजिलेंस टीम की यह कार्रवाई रही जारी। काफी वक्त से बीडीओ ऑफिस में गड़बड़ियां किए जाने के लिए लगे हैं इल्जाम। भद्रवा के सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू। सयाहती मकाम पदरी में सयाहों की देखी गई काफी तादाद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से पहुंच रहे हैं सयाह। गांदरबल के इकलौते हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांदरबल की हालत खराब। अस्पताल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। ओपीडी में भी महदूद औकात के लिए ही होती है दस्तयाब। 3 लाख से ज्यादा आबादी इस अस्पताल पर मुनहसर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलवामा में मुख्तलिफ खेल मुकाबले किए गए हैं शुरू। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने लासीपुरा में एक तकरीब का किया एहतमाम। मुख्तलिफ खेलों के अलावा बच्चों के लिए योगा का किया गया एहतमाम। टंगमर्ग में महकमे R&B ने मुख्तलिफ ठेकेदारों से 2 साल पहले सड़कों पर बर्फ हटाने का काम कराया था, मगर उनकी बिलें आज तक नहीं की गई हैं वागुजार। ठेकेदारों ने इल्जाम लगाया कि R&B के अफसरान उन्हें कागजात नामुकम्मल होने का बता रहे हैं बहाना। जम्मू में मिश्रीवाला और मुल्हका इलाकों के लोगों ने एहतजाज करके काफी वक्त तक जम्मू अखनूर शाहरा को कर दिया बंद। मुसलसल और लंबे वक्त के लिए बिजली की कटौती के खिलाफ लोगों ने किया एहतजाज। महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज कर रहे लोगों में खवातीन की बड़ी तादाद थी शामिल। बांडीपुरा में महकमे सेहत ने सर्विलेंस का दूसरा मरहला किया शुरू। उधर बांडीपुरा जिले में 45 साल से ऊपर की आबादी को कोविड टीका लगाने का 100% टारगेट हासिल करने पर डीसी बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद ने मसरत का किया इजहार। स्कूलों और कॉलेजों से मुतल्लिक खबरें कर रही हैं गश्त। इस बीच डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने श्रीनगर में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम कर दी है शुरू। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो लगवाए वैक्सीन।
चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर पुलवामा मुकेश कुमार शर्मा ने त्राल का दौरा करके अल्ट्रा हाई डेंसिटी नर्सरी का जायजा लिया। उन्होंने अमले के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। अमले को नफीद के तहत लोगों को हाई डेंसिटी पौधे लगाने के हवाले से आगाह करने पर जोर दिया। 34 आसाम राइफल्स और कंकर इंतजामिया ने जल शक्ति अभियान के तहत आबी जखायर की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया है। छतरगढ़ गांधरबल में मकामी लोगों के इशराक से की गई ये पहल। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट असगर सामून ने कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में नए कोर्सेज किए गए शामिल। नौजवानों को हुनर के साथ साथ रोजगार के नए मौके होंगे फराहम। डीडीसी चेयरमैन कुपवाड़ा इरफान पंडित पुरी ने डीडीसी मेंबरान के हमरा दी तरक्यात महकमे अफसरान के साथ मुनक्किद की एक मीटिंग। इरफान पंडित पुरी ने अफसरान पर जोर दिया कि वो तामीराती प्रोजेक्टों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर लें। हीरानगर के सरहदी ब्लॉक में पड़ने वाले गांव गोपालाचक में टेरिटोरियल आर्मी की 158वीं बटालियन ने लोगों के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। कोविड के तई लोगों में शोर बेदारी के मकसद से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पुलिस की जानिब से डाक बंगला गंदू बलीसा में एक पुलिस पब्लिक मीट का एहतमाम किया गया। पंचायती नुमाइंदों और बीडीसी अरकान भी इसमें शामिल रहे। एसडीपीओ कबीर मत्तू की सरबराही में मुनक्किदा इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। किश्तवाड़ के पडर में बॉलीवुड की आमद से खुशी की लहर। बारूद नामी वेब सीरीज की शूटिंग जारी। किश्तवाड़ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर मगर बुनियादी ढांचे की कमी और सड़कें खराब। वहीं जम्मू कश्मीर के 4 रोजा दौरे पर डिलिमिटेशन कमीशन आज किश्तवाड़ पहुंची। इस मौके पर मुख्तलिफ वफूद ने कमीशन के अराकीन से मुलाकात की। लगभग 42 वफूद ने कमीशन से मुलाकात की है। कमीशन के अराकीन ने असेंबली हलकों के जोग्राफियाई हुदूद, आबादी और उनके महल-वक़ूफ़ पर तबादला ख्याल किया। पीडीपी ने ऐलान के मुताबिक कमीशन से मुलाकात से गुरेज किया, जबकि एनसी मुलाकात के लिए नहीं पहुंची। एनसी ने मुलाकात के लिए वक्त न मिलने को वजह बताया है। कमीशन से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने कहा कि चिनाब वैली के साथ अब तक सौतेला सलूक बरता गया है, लेकिन असर नौ हदबंदी के बाद यहां की आवाम को इंसाफ मिलेगा। कि आज तक इस अर्स्टवाइल डोडा के साथ जो भी डिलिमिटेशन हुई है आज तक वो एक नाइंसाफ़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो वास्टनेस है, जो यहाँ पे फिज़िकल फीचर्स है, जो यहाँ पे जियोग्राफी है, उसको देखते हुए जो एक पॉपुलेशन का क्राइटेरिया फिक्स किया था वो एक मुझे नहीं लगता कि इंसाफ हुआ है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि ट्रांसपेरेंट मैनर में डिलिमिटेशन कमीशन दौरा कर रहा है, लोगों को सुन रहे हैं और हमें लग रहा है कि जो नाइंसाफ़ी यहाँ पे हुई है कंपैरेटिवली मैदानों में, प्लेन्स में जो एक पॉपुलेशन का क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है वो यहाँ पे ना हो। और दूसरा अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट, चूँकि एक इस पूरे अर्स्टवाइल डोडा में जिस प्रकार की जियोग्राफी है यहाँ पे अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट अलाउ किया जाना चाहिए और ये उम्मीद है हमें कि ये करेंगे। किश्तवाड़ से हमारे नुमाइंदे आतिफ लोन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आतिफ, मीटिंगों और डिलिमिटेशन कमीशन के दौरे के हवाले से अभी तक की अपडेट बताएं। जी मुलाजा, देखिए जो मीटिंग जो है डिलिमिटेशन कमीशन की जो मीटिंग है वो तकरीबन 2 बजे जो है वो ख़त्म हो चुकी है और तकरीबन 42 के करीब जो है डेपुटेशन डिलिमिटेशन कमीशन के साथ यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की और अपनी अपनी राय जो है डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जो है उन्हें रखी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का जो यहाँ पर आने का यही मकसद था कि अगर डिलिमिटेशन यहाँ पर हो रहा है तो डोडा को एक सीट मिलनी चाहिए, रामबन को भी एक सीट मिलनी चाहिए और किश्तवाड़ को भी एक सीट जो है वो मिलनी चाहिए। उसके बाद ही अगर इनका ये कहना है, लोगों का ये भी कहना, कुछ पार्टियों का ये भी कहना है, उसके बाद ही जो है अगर लोगों को जो है हक देने की बात की जा रही है तो उसके बाद ही लोगों को जो है वो हक मिल सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए आज पूरे तीनों ज़िलों की जो है मीटिंग यहाँ पर किश्तवाड़ डाक बंगले में हुई, जिसमें बीजेपी के यही कहना है, जो जनरल सेक्रेटरी है सुनील शर्मा, उनका यही कहना है कि 2011 में जो सेंसस हुआ था वो एक इनजस्टिस तौर पर जो है सेंसस किया गया था। उसमें जो है कुछ
लोगों को जो है हक नहीं मिला था, क्योंकि जो मड़वा है, वड़वन है, दच्छन है, जिला किश्तवाड़ के काफ़ी दूर दराज इलाके जैसे गोल गुलाबगढ़ है, पोगल परिसान है, यहाँ के जो रामबन डिस्ट्रिक्ट्स के हैं जैसे डोडा के है, गुन्ना है, बलेसा है, ये काफ़ी दूर दराज इलाका है। यहाँ आज तक जो है डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर उस लेवल की डेवलपमेंट नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ से जो है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जो है वाइस प्रेसिडेंट है गुलाम मोहम्मद सुरूरी, उनका यही कहना कि अगर डिलिमिटेशन यहाँ पर होने की बात हो रही है तो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, फेयर लेवल जो है वो होना चाहिए, इनजस्टिस जो है दोबारा से नहीं होना चाहिए। रामबन को भी सीट मिलनी चाहिए, डोडा को भी होनी चाहिए एक सीट, और किश्तवाड़ को भी सीट जो है मिलनी चाहिए, और डेमोग्राफी जो है पूरे जो है वो फेयर तरीके से जो होनी चाहिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक किया जाए और पॉपुलेशन के मुताबिक जो है यहाँ पर जो है डिलिमिटेशन होनी चाहिए, ताकि लोगों की जो मांग है, देरीना मांग थी जो डेवलपमेंट की, उसी बेस पे जो है बाद में जो है डेवलपमेंट यहाँ पर हो सकती है। जी मुनज़्ज़म। बिल्कुल आतिफ, तो अगर हम बात करें कि जो भी वफूद आज डिलिमिटेशन कमीशन से मुलाकात हुई, क्या वो मुतमईन नज़र आए? क्योंकि हमने देखा कल जिस तरह से पॉलिटिकल लीडरान के साथ मुलाकात हुई, चाहे कांग्रेस के हो या दीगर पार्टियों के, वो मुतमईन नज़र नहीं आए थे। क्या आज मुस्बत ये मीटिंगें साबित हुई? देखिए, कुछ पार्टियों का तो इसमें यहाँ बाइकाट ही चल रहा था। अगर बात करें जैसे पीडीपी है, उनने तो इस मीटिंग का कहा था कि ये फिक्स मीटिंग है, तो उन्होंने इसमें जो है कोई भी उनका यहाँ खिते चिनाब का कोई भी इस मीटिंग में नहीं आया। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, उनका यही कहना है कि उन्हें जो है टाइम जो है नहीं दिया गया, मतलब इन्विटेशन जो है पार्टी की तरफ से जो है वो लेट जो है डिसीजन लिया गया, तो उसके बाद जो है ये दोनों पार्टियां जो है इन मीटिंग का हिस्सा जो है आज नहीं बन पाई। बाकी जो इंडिपेंडेंट्स जहां पर है, जैसे तकरीबन 42 डेपुटेशन में से इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 250-300 के करीब जो है लोग अलग अलग पार्टीज के जो है लोग जो है आज डेलीगेशन से मिले। कुछ लोग जो है उनका यही कहना कि हमारी बात जो है सुनी तो गई, लेकिन अब यही उम्मीद है कि अगर डिलिमिटेशन जो है इन्होंने करना है तो लोगों के जो डिमांड्स इन्होंने रखी हैं वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही जो है लोगों को जो है भरोसा होगा। जो भी डेपुटेशन जो यहाँ पर जो है डेलीगेशंस आते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो है डेलीगेशंस आए थे, लोगों का यही कहना कि डेलीगेशंस तो आते हैं लेकिन जो डिमांड्स रखी जाती है लोगों की वो पूरी नहीं होती है। अब अगर डिलिमिटेशन डेलीगेशंस यहाँ पर आया है, जो लोगों ने डिमांड्स रखी है वो पूरी होनी चाहिए, और फिर ही लोगों को जो है वो इंसाफ मिल सकता है। जी बिल्कुल आतिफ, और डिलिमिटेशन प्रोसेस जिस तरह से सेंट्रल लेवल पर ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान वादा किया गया था कि जो इलाके पिछड़े हैं जिनकी नुमाइंदगी नहीं हुई है, अब इस डिलिमिटेशन प्रोसेस के जरिए उनकी नुमाइंदगी होगी। अब अमली तौर पर कितना वो मुमकिन हो पाता है वो देखने वाली बात होगी। आतिफ, बेहद शुक्रिया आपका। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। नए आईटी कवानीन को पीटीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में किया चैलेंज। हाई कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को जारी किया नोटिस, 20 अगस्त को होगी समाअत। मंगूभाई छगनभाई पटेल ने मध्य प्रदेश के नए गवर्नर के तौर पर लिया हलफ। राज्य भवन में हुई हलफबरदारी तकरीब, सीएम शिवराज सिंह और साबिक वज़ीर आला कमलनाथ भी थे मौजूद। आगरा जेल में 20 साल से बंद 13 कैदियों को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अबूरी जमानत। कोर्ट ने तमाम 13 को निजी मुचलके पर दी अबूरी जमानत। नए वज़रा के ओहदा संभालने का सिलसिला जारी, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, आर.के. सिंह, जी किशन रेड्डी ने संभाला ओहदा। मनसुख मांडिया, अश्विनी वैष्णु, जॉन बिरला, जितेंद्र प्रसाद ने भी ओहदे का लिया जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की नई टीम में खवातीन को भी दी गई है तरजीह। काबीना में अब 11 खवातीन वज़रा हैं शामिल। 2004 के बाद मरकज में खवातीन वज़रा की सबसे बड़ी तादाद। यूपी से अनुप्रिया पटेल, दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, कर्नाटक से शोभा, सूरत से दर्शना विक्रम, झारखंड से अन्नपूर्णा देवी,
डिंडोरा से डॉक्टर भारती ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने अपने ट्विटर हैंडल पर खवातीन वुज़रा की तस्वीर शेयर की। काबीना में खवातीन को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने पर वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा मीनाक्षी लेखी का बयान। उनका कहना है कि अब तक खवातीन को बाइख्तियार बनाने की बातें की जाती थी, लेकिन पीएम मोदी ने इसे मुमकिन बना दिया है। अनुराग ठाकुर ने वज़ीर इत्तलात और नशरियात का ओहदा संभाला। ओहदा संभालने के बाद उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान तरक्की की राह पर गामज़न। उन्होंने कहा कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नई टीम में 43 लीडरों ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। उनमें 7 पुराने वज़रा, धर्मेंद्र प्रधान उनमें से एक। साबिक़ पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजीर धर्मेंद्र प्रधान को काबीना में रद्दोबदल के नतीजे में अहम वजारत सौंपी गई है। धर्मेंद्र प्रधान को वजारत तालीम का दिया गया कलमदान। इसके साथ ही उन्हें स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की भी सौंपी गई जिम्मेदारी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। पेट्रोल फी लीटर 35 पैसे जबकि डीजल फी लीटर 9 पैसे हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये 56 पैसे जबकि डीजल 89 रुपये 62 पैसे हुआ महंगा। मुंबई में फी लीटर पेट्रोल 106 रुपये 59 पैसे जबकि डीजल की कीमत हो गई है 97 रुपये 18 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत हो गई है 101 रुपये 37 पैसे। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से किया दरियाफ्त। पूछा कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है तो मजहब की तब्दीली और लव जिहाद कानून के खिलाफ कानून की क्या जरूरत। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर हादसा। ट्रेन पकड़ने जा रही खातून का फिसला पैर, खातून कांस्टेबल ने बचाई जान। हिमाचल प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला वीरभद्र सिंह का 87 साल में हुआ इंतकाल। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में उन्होंने ली आखिरी सांस। वो 2 महीनों से अस्पताल में थे ज़ेर इलाज। वीरभद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से आईजीएम में थे ज़ेर इलाज। गुज़िश्ता 2 दिनों से उन्हें सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। वीरभद्र सिंह 6 बार रहे हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया का फेसबुक अकाउंट हैक, शेयर किया गया कांग्रेस की तारीफ वाला वीडियो। रायपुर में आज से एक बार फिर शुरू हुई वैक्सीनेशन मुहिम। जिला इंतजामिया ने की वैक्सीन लगवाने की अपील। मुनासिब मिकदार में वैक्सीन होने का किया दावा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह ने किया नाराजगी का इजहार। तरक्याती प्रोजेक्ट में ताखीर के लिए वजीरों को दी नसीहत। वज़ीर आला ने हर पीर के दिन काम को लेकर अफसरान के साथ मीटिंग करने की हिदायत। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला ने काम नहीं करने वाले अफसरान को दी वार्निंग। कहा ऐसे अफसरान के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश में 12 नुकाती मुतालबात को लेकर 8 रोज से जारी नर्सों की हड़ताल हाईकोर्ट के अहकाम के बाद होगी खत्म। हाईकोर्ट ने नर्सों को काम पर लौटने की हिदायत की है जारी। हाईकोर्ट के अहकाम के बाद राजधानी भोपाल समेत रियासत के सभी अजला में नर्सों ने अपनी ड्यूटी कर ली है ज्वाइन। हाईकोर्ट के अहकाम पर तश्कील दिए जाने वाली 4 रुकनी कमेटी नर्सों के मुतालबात पर 1 माह में लेगी अपना फैसला। मुल्क में कोरोना के 45,892 नए मामलों की हुई तस्दीक। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 817 अमवात हुई दर्ज, जबकि एक दिन में 44,291 मरीज हुए सेहतयाब। मुल्क में कोरोना के 4,60,704 एक्टिव मामले। वहीं मुल्क में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा मरीज कोरोना को दे चुके हैं मात। अब तक 36 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों को दिया जा चुका है कोरोना का टीका। जिला हैदराबाद के हक़ लोकसभा सिकंदराबाद की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी लीडर जी किशन रेड्डी ने मरकजी वजीर सयाहत और सकाफत के ओहदे का दिल्ली में लिया जायजा। इस मौके पर मुमलिकती वुज़रा और दीगर थे मौजूद। ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए तेलंगाना आरटीसी ने की अच्छी पहल। ग्रेटर हैदराबाद जोन में आरटीसी बस रात 7:30 बजे के बाद खातून मुसाफिरीन के लिए रुकेंगी। एक इशारे पर हैदराबाद में ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए उठाया गया कदम। तेलंगाना के जिला यादाद्री भुंगेर में एक खातून ने अपने 3 बच्चों को फांसी देने के बाद कर ली खुदकुशी। छोटी लड़की फांसी का फंदा फिसल जाने की वजह से वो बच गई। शुबा किया जा रहा है कि माशी हालत ठीक नहीं होने पर खातून ने यह कदम उठाया। विजयवाड़ा प्रेस क्लब में एग्रीगोल्ड मुतासरीन और सियासी समाजी लीडरों का एक इजलास किया गया मुनक्किद। इस इजलास में हुकूमत से एग्रीगोल्ड मुतासरीन की इमदाद करने की गई मांग। सीपीआई लीडर रामाकृष्णा ने कहा कि जगनमोहन रेड्डी ने इलेक्शन से पहले मुतासरीन की मदद करने का किया था ऐलान, लेकिन इक़्तिदार हासिल करने के बाद मुतासरीन की नहीं की गई मदद। नागेश्वर राव ने बताया कि 15 जुलाई को रियासती वुज़रा और अवामी नुमाइंदों को पेश की जाएगी यादाश्त।
नागेश्वर राव ने कहा कि 30 जुलाई के बाद जंजीरी भूख हड़ताल की जाएगी। उन्होंने मुतासरीन की मदद नहीं करने पर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह किया। कर्नूल हार्ट फाउंडेशन की जानिब से म्यूजिक थेरेपी से इलाज के उन्वान पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। अमल में इस मौके पर म्यूजिक थेरेपी के फवाइद बताए गए। कर्नूल हार्ट फाउंडेशन के सदर डॉक्टर पी चंद्रशेखर ने कहा कि म्यूजिक थेरेपी से जिस्मानी अमराज का किया जा सकता है इलाज। जहनी दबाव को दूर करने के लिए म्यूजिक थेरेपी कारआमद साबित हुई है। काबीना में तोसी पर बिहार में सियासत तेज, आरजेडी और कांग्रेस का बयान। जेडीयू ने बीजेपी के सामने झुकाया सर, पूछा मेंबरान पार्लियामेंट के बावजूद सिर्फ एक वजीर क्यों। मुजफ्फरपुर में गंडक नदी की तबाही की वजह से हजारों खानदान हुए हैं बेघर। लोग सड़क पर रहने को मजबूर। NH 77 पर मुतासरीन ने बनाया है आशियाना। गया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर किया गया मॉक ड्रिल। CISF, CRPF और SSB के जवान हुए मॉक ड्रिल में शामिल। बिहार में आज से फिर कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज। 9.5 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें पहुंची हैं पटना के तमाम 40 मराकज पर लगाई जाएंगी वैक्सीन। बिहार के अरवल पुलिस टीम पर हमला किया गया। पुरपुन नदी से गैर कानूनी तरीके से उठाई जा रही है रेत। पुलिस पहुंची थी कार्रवाई करने। मोतिहारी में NDRF की टीम सैलाब से मुतासर लोगों की कर रही है मदद। कटाव की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा मकानात नदी में गरकाब। मुतासरीन मदद की लगा रहे हैं गुहार। बिहार में बगहा के रिहायशी इलाके में एक शेरनी की नक्लो हरकत की वजह से लोगों में दहशत। महकमे जंगलात ने लोगों को मुहतात रहने की दी हिदायत। झारखंड के गमला में अपनी जान को खतरे में डालकर लोग पार कर रहे हैं घाघरा नदी। मामूली सी गलती भी पड़ सकती है भारी। लोगों ने इंतजामिया से पुल बनाने की अपील की। पटना में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी। पटना के महावीर अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए 60 ICU बेड तैयार। वज़ीर सेहत ने किया इफ्तिताह। राजस्थान में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जबरदस्त मुजाहरा। प्लेट और चूल्हा बजाकर किया एहतजाज। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पेट्रोल पंपों पर किया गया एहतजाज। राजस्थान के झालावाड़ में हिट एंड रन का मामला आया सामने। हादसे में 5 अफराद हलाक। बेकाबू डिंपर ने कुचल डाला सोए हुए लोगों को। राजस्थान के बाड़मेर में ATS ने कार्रवाई करते हुए 22 किलोग्राम हेरोइन किया जब्त। 4 स्मगलरों की हुई गिरफ्तारी। ATS ने एक बुलेरो और एक मोटरसाइकिल भी की बरामद। पाकिस्तान से लाई गई थी हेरोइन। भलवाड़ा में नौजवान की हलाकत पर लोगों ने किया हंगामा। मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन का किया घेराव। पुलिस बाजार बंद कराने गई थी। इसी दौरान नौजवान की मौत हुई थी। ईरान ने यूरेनियम की मजीद अफजोदगी का अमल शुरू कर दिया है। जौहरी हथियारों की तैयारी में मिल सकती है मदद। जौहरी मुज़ाकरात पर खतरात के बादल। इस्राएली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ अपनी पहली मुलाकात से कबल ईरान के ताल्लुक से पॉलिसी पर कर रहे हैं नजरसानी। इस्राएली हुकाम के हवाले से खबर है कि जो बाइडन के साथ उनकी मुलाकात जुलाई के आखिर में है मुतवक्का। तालिबान का 34 सूबों में 200 से ज्यादा अजला पर कब्जे का दावा। तालिबान की पेशकदमी के बाद 1000 से ज्यादा अफगान सिक्योरिटी एहलकार ताजिकिस्तान में दाखिल हो गए, जबकि दर्जनों एहलकारों को पकड़ लिया है तालिबान ने। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने को निशाना बनाकर दागे गए 2 रॉकेट। इराक सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक एक रॉकेट को एंटी रॉकेट सिस्टम ने नाकारा बनाया, जबकि दूसरा रॉकेट ग्रीन जोन के हदूद में गिरा। हमले के साथ ही ग्रीन जोन सायरन से गूंज उठा। ग्रीन जोन में ही सरकारी दफातर और सिफारत खाने। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और गूगल के खिलाफ केस दायर करने का ऐलान किया। ट्रंप ने दावा किया है कि इन कंपनियों ने उन पर गैर मुनसिफाना तौर पर आयद की है पाबंदी। हेती के सदर का उनकी रिहाइशगाह पर कत्ल। खातून अव्वल भी हमले में हुई जख्मी, हालत बनी हुई है नाजुक। वज़ीर-ए-आज़म ने की हमले की तस्दीक। ब्राजील में कोरोना के 54,000 से ज्यादा केस आए सामने। 648 अफराद की हुई मौत। ब्राजील में महलूकीन की तादाद 5,28,000 के पार।
दुनिया में अब तक कोरोना से 18,58,57,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासर। 40,17,000 से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। विंबलडन में बड़ा उलटफेर, 8 बार के चैंपियन रॉजर फेडरर मुकाबले से हो गए हैं बाहर। क्वार्टर फाइनल में हरकीज ने फेडरर को दी मात। शुमाली अफ्रीकी मुल्क तुनीशिया से ताल्लुक रखने वाली 26 साला जाबिर ने रकम की तारीख। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल करने वाली बनी पहली अरब। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सब भी महफूज नहीं तब तक कोई भी महफूज नहीं, और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।